नमस्कार, जोहार। नई दिशाएं में आपका मैं कीर्ति चौहान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। क्रिसमस का समय है और रांची के रोड क्रिसमस के लाइट्स और उसकी उमंगों से जगमगा रहे हैं। यही वो वक्त है जब पिकनिक्स और ट्रिप्स के जो प्लान होते हैं वो बिल्कुल पीक पर रहते हैं, अभी से लेकर के मिड जनवरी तक। कई व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे, डिसाइड होगा कि कहाँ पर जाना है पिकनिक में, डिसाइड होगा कि क्या लेकर के जाना है। आई एम श्योर कि आप भी ऐसे किसी ग्रुप के ज़रूर पार्ट होंगे और सोच रहे होंगे कि इस बार पिकनिक कहाँ करना है। हम जब पिकनिक करने जाते हैं तो एक दिन की मौज और मस्ती के बाद वहाँ से कई सारी यादें समेट कर ले जाते हैं, पर कई बार छोड़ देते हैं अपना पिया हुआ कोल्ड ड्रिंक का बॉटल, छोड़ देते हैं वहाँ पर अपने प्लेट्स, चिप्स के पैकेट और कई तरीके की गंदगी। हमारे बीच आज ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो ना ही सिर्फ अपना बल्कि हम सभी का फैलाया हुआ कचरा रांची के आसपास के सारे पिकनिक स्पॉट से साफ़ करते हैं। उनकी सोच है कि स्वच्छता करना ना ही सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक की निशानी है। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान अनमोल कुजूर से और समझते हैं उनकी इस सोच के पीछे की कहानी। नमस्कार अनमोल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैसे आपके माइंड में ये सोच आई, कैसे आपने डिसाइड किया कि जो रांची के आसपास के पिकनिक स्पॉट्स हैं उनको साफ़ करना है और अपने स्तर पर करना है बिना किसी फ़ायदे के। देखिए, बात है कि मैं कोरोना काल में सब फ्री थे तो उस समय मैं साइकिलिंग के लिए जाता था और मुझे कि नेचर से बहुत ही ज़्यादा जुड़ाव है जी। तो मैं हमेशा बोलते हैं कोरोना काल में मैं बहुत सारे पिकनिक स्पॉट घूमा हूँ और वहाँ पे देखा हूँ कि इतनी ज़्यादा गंदगी फैली हुई है और लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी फैली हुई है ना ही तो वो चीज़ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा नेचर से जुड़ा हुआ हूँ। उसके बाद सोचा, बहुत लोगों को मैंने बोला कि आओ चलो मिल के साफ़ करते हैं। फिर मैंने बहुत सारे रांची में ग्रुप ढूंढा, गूगल पे या तो इंस्टा पे, फेसबुक पे मिल जाएगा, लेकिन मुझे वैसा मिला नहीं कि कोई करता है। फिर जब कोई नहीं करता है तो फिर खुद को इस काम के लिए आगे लाना पड़ता है, खुद को आगे पहला कदम उठाना पड़ता है। तो पहला कदम था, तो उसी तरीके से मैं पहला कदम उठाया, एक दो लोगों को बोला और बहुत लोग सपोर्ट किए साथ में, और इसी तरीके से मैं कर रहा हूँ फिर धीरे धीरे। अनमोल जी, पूरे काम का प्रोसेस जानना चाहेंगे, क्योंकि ना ही सिर्फ आप साफ़ सफाई करते हैं बल्कि उसके बारे में बात भी करते हैं, जागरूकता भी फैलाते हैं, लोगों को जोड़ने की भी कोशिश करते हैं कि सिर्फ मैं नहीं, अगर आप भी चाहें तो मेरे साथ जुड़ करके यहाँ पे साफ़ सफाई कर सकते हैं। तो क्या आपके साथ एक टीम जाती है, क्या क्या इक्विपमेंट्स आप लेकर के जाते हैं, कैसे ये पूरा काम होता है, सब कुछ जानना चाहेंगे। देखिए, फ़िलहाल तो हमारे पास अभी टीम नहीं है, जैसे कि मैं बोला कि सिर्फ अकेले था, एक दो लोगों को जोड़ा है और अभी कुछ लोग धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंस्टा पोस्ट वगैरह हो गया उनके, जैसे कि मैं अभी साफ़ सफाई करता हूँ तो उनकी पोस्ट डाल देता हूँ, इंस्टा पे स्टोरी लगा देता हूँ, पोस्ट कर देता हूँ, जिससे लोग देखते हैं और काफ़ी लोगों से काफ़ी सराहना भी मिलती है। लोग शेयर करते हैं और लोग आना चाहते हैं। बोलते हैं ना कि आप शुरू में अकेले रहते हो किसी काम को करते वक्त, लेकिन बोलते हैं कि अगर अच्छा काम कर रहे होते हो तो लोग आपसे जुड़ते हैं और आपसे जुड़ के आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो काफ़ी लोग हैं कि मुझे टेक्स्ट करते हैं, कॉल करते हैं कि मुझे साथ में जाना है। तो और बहुत सारे जगह पे हुआ है कि लोग मेरे साथ जुड़े हैं और साथ पे काम कर रहे हैं। और रही बात इक्विपमेंट्स की बात की जाए तो इक्विपमेंट्स तो हमारे पास ज़्यादा कुछ वैसे रहता नहीं है, क्योंकि मेन दिक्कत आ जाती है कि फ़ंड की, क्योंकि हमारे पास वैसे कोई फ़ंड नहीं है, हमारा कोई NGO नहीं है, कोई संस्था हमें नहीं चलाती है। तो कि हमारे पास जो पैसा रहता है उसी से हम लोग नॉर्मल सिर्फ ग्लव्स लेते हैं और गार्बेज बैग, तो इन्हीं की मदद से हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमारे पास फ़ंड रहता, थोड़ा सा मैन पावर ज़्यादा रहता तो हम लोग कुछ और कर सकते थे, उसका रिसाइकलिंग का कुछ और देख सकते थे जी। तो वो चीज़ हमारे पास नहीं है। जब आप जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं ना, तो दो पक्ष आते हैं। एक ये कहेगा कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो दिखाने की क्या ज़रूरत है, नेकी कर और दरिया में डाल वाली बात। और एक पक्ष ये होता है कि अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ और उससे मैं इंस्टा पर पोस्ट करके या सोशल मीडिया पर पोस्ट करके किसी और को प्रेरित कर सकता हूँ तो क्यों नहीं। तो क्या ये जो पहला वाला पक्ष है वैसा बात आपको सुनने के लिए मिला है, नेगेटिविटी देखने के लिए मिला है, लोग कह रहे हो कि ये बस अपने लिए कर रहा है, दिखावे के लिए कर रहा है? हाँ, देखिए, हर काम में तो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी रहती है। तो देखिए, इसमें आता है ना कि रही बात की नेकी कर और दरिया में डाल, इसको मैं मानता हूँ कि एक हाथ से अगर काम किया तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए जी। तो ये कहावत है, बट ये कहावत मैं अपने लाइफ पे उतना ज़्यादा इसको ज़ोर नहीं देता हूँ, महत्व नहीं देता हूँ। क्योंकि अभी जिस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, अगर इसको मैं पोस्ट नहीं करूँगा तो फिर लोग जानेंगे कैसे। सिर्फ मैं काम करूँगा और वो तो अपने तक ही सीमित रह जाएगा। तो मेरा मेन मकसद है पोस्ट करने का, कि मेरा मेन मकसद सिर्फ फेम कमाना नहीं है, लाइमलाइट पे आना नहीं है। मेरा मेन मकसद है कि अगर मेरे काम से अगर सिर्फ एक दो लोग भी जागरूक हो जाते हैं, इंस्पायर होते हैं, तो मेरे को और अगला काम करने के लिए, बड़ा काम करने के लिए वो मेरे को मोटिवेट करता है।
जैसे लोग तो बोलते हैं, पोस्ट डालता हूँ तो कभी लोग मेरे से मिलते हैं, दोस्त यार मिलते हैं या तो फिर अनजान लोग भी मिलते हैं, तो बातचीत करते हैं कि ये सिर्फ फेम के लिए डाल रहा है, नाम कमाना है इसलिए वो डाल रहा है। ये चीज़ आता है, थोड़ा सा हट होता है, पर ध्यान नहीं देते हैं कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग तो बोलेंगे ही, 10 बातें करेंगे ही, तो उसको अनसुना करना पड़ता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो वही चीज़ चल रही है। अनमोल जी, कहाँ कहाँ पर आपने पिकनिक स्पॉट्स पर अभी तक सफाई की है? अभी तक तो फिलहाल मेरा पहला था कि सीता फॉल था, रिमिक्स फॉल है, रेमता डैम है, ब्रोकन ट्री जी। और आगे का क्या गोल है, आगे और कहाँ कहाँ पर करना है? आगे तो देखिए अभी नया साल आने वाला है, तो और अभी गंदगी तो और बढ़ने वाली है, जी जी। क्योंकि लोग अभी तक जागरूक नहीं है। जैसे कि लोग देखिए एजुकेटेड हो जा रहे हैं, वो लोग पढ़ाई भी हो रहे हैं, तो समाज के प्रति नहीं आ पा रहे हैं कि समाज को कैसे रहना है, समाज के साथ हमको कैसे जीना है। तो वो चीज़ उन्हें पता नहीं चल रहा है, वो लोग सिर्फ किताबी ज्ञान से भरे हुए हैं। क्योंकि लोग हैं ना कि मतलब उस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं कि नेचर है तो नेचर में सिर्फ खाए पिए फेंक दिए या फिर उठा लेते हैं। शायद हमको लगता है कि उन्हें शर्म आती होगी कि छोटा काम है, ये मेरा काम नहीं है, सिर्फ साफ़ सफाई वालों का काम है, ये चीज़ उन्हें लगता होगा, ये चीज़ नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें। अनमोल, किसी भी काम की शुरुआत हो जाती है, पर कई बार होता है ना कि आदमी डीमोटिवेट होकर के वो छोड़ देता है। हाँ। और अगर वो काम सतत चलता रहता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ होता है कि लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। हाँ। आपकी प्रशंसा करते हैं। तो क्या कुछ आपको अभी तक अप्रिसिएशन मिला है? लोगों की क्या ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से आप मोटिवेटेड रहते हैं कि इस काम को ऐसे ही करते रहना है? देखिए, मोटिवेटेड की बात की जाए तो शुरुआती दौर में तो बिल्कुल अकेला था। ऐसा भी हुआ था कि जब आप साफ सफाई करने के लिए गए हो और वहाँ पे लोगों द्वारा रोका जा रहा है। अच्छा। कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते, ये आपका काम नहीं है, तो ये चीज़ होता है। तो उस चीज़ से हमें शुरू में ख़राब लगा था, लेकिन था कि अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो उसको रोकना नहीं चाहिए। क्यों रोकें? दूसरे के बोलने की वजह से हम काम रोक नहीं सकते। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, ध्यान ना देते हुए आगे बढ़े हैं। जी। एक जो होता है ना कि वर्क करते हुए भी बहुत बार होता है कि कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं कि बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और खास करके यंगस्टर्स को अगर आप जोड़ना चाहते हैं ना, तो अपार्ट फ्रॉम कि जो काम हो रहा है, आप उनको ये भी दिखाएं कि इस काम में मज़ा कितना है। हाँ। कुछ आप ऐसा एक्सपीरियंस बताइए कि वो काम करते वक्त क्या मज़ा आता है, कैसा आप इंजॉय भी करते हैं? देखिए, इन्जॉय की तो बात है, हम नेचर प्लेस में जाएगा तो इन्जॉयमेंट तो होता ही होता है, क्योंकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी से शहर से दूर जाते हैं। तो हमारा मेन मोटिव सिर्फ ना साफ़ करना नहीं रहता है कि हम लोग अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी से काम करके बाहर निकले हैं तो कि उस जगह को हम लोग साफ़ भी कर लें और वहाँ पे थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट भी कर लें। क्योंकि दूर गए नेचर प्लेस है तो अक्सर बात है ही कि वहाँ पे इन्जॉयमेंट होगी। हमें बहुत सारे ऐसी चीज़ होती है कि बहुत सारे क्या बोलते हैं, विंटेज चीज़ सब हमें मिले है वहाँ पे। हाँ, 3-4 विंटेज चीज़ मिले साफ़ सफाई करते करते, और हंसी मजाक सब वहाँ पे चलते रहता है। बीच में अगर रेस्ट लेना हुआ तो नदी है, पहाड़ है, तो कोई सब अपना इंजॉयमेंट कर लेता है। तो लोगों को एक मोटिवेट करने का ये भी एक तरीका है कि ना ही सिर्फ वो पिकनिक एंजॉय कर सकते हैं, बल्कि वो पिकनिक के बाद की सफाई भी एंजॉय कर सकते हैं। आप वहाँ पे जाएंगे तो हो सकता है कचरे में कुछ विंटेज चीज़ भी मिल जाए आपको, जो मेमोरीज बनानी है वो और बेहतर भी बन सकती हैं। क्या कुछ कॉमन कचरा होता है? लोग क्या क्या छोड़ करके जाते हैं? क्या क्या कॉमन लिटरिंग आप देखते हैं वहाँ पर? देखिए, कॉमन कचरा तो है, बॉटल रहते हैं, शराब की बोतलें रहती है, डिस्पोजल प्लेट है, ग्लास है, चिप्स पैकेट के वो रैपर सब रहते हैं, वो सारी चीज़ें रहती है। कचरा जो है वो समेटने, मतलब एक बार आपने वो कलेक्ट कर लिया, उसके बाद का क्या है? इसलिए मैंने पूछा कि क्या क्या कचरा वहाँ पर आपको मिलता है, कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप रिसाइकलिंग में देते हैं, कैसे उस कचरे को समेटने के बाद आप डिस्पोज करते हैं? देखिए, उसकी बात की जाए तो बॉटल है, बॉटल हम लोग अलग अलग एक बनाते हैं कि अगर कांच की बॉटल है तो वो अलग रहेंगे, प्लास्टिक की बॉटल है तो वो अलग रहेंगे, और जो डिस्पोजल है, रैपर है, वो सारा चीज़ हमारा अलग अलग वो जमा होता है। हमारा जो गार्बेज बैग है, जैसे मैंने बताया था कि गार्बेज बैग पे हम लोग जमा करते हैं, तो हम लोग वो सारा चीज़ अलग अलग कलेक्ट करते हैं। और जो शराब की बॉटली होती है, पानी की बॉटली होती है, वो हम लोग अलग रखते हैं, वो सारा चीज़ रिसाइकिल के लिए चला जाता है। और जो डिस्पोजल प्लेट हो गया, प्लास्टिक गिलास हो गया, रैपर हो गया, उसका तो अभी तक कुछ समाधान निकला नहीं है। अच्छा। हाँ, और हमारे पास बोला ना कि अभी फंड भी नहीं है कि हम लोग क्या बोलते हैं, गाड़ी लाए फिर उसको हम किसी डंप यार्ड पे ले जाओ, रिसाइकिल कराए, तो हमारे पास व्यवस्था नहीं है। तो वही चाहेंगे कि धीरे धीरे मतलब कोशिश कर रहे हैं काम करने के लिए, तो शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमारी टीम बड़ी हो जाए, हमारे कहीं से फंड आ जाए, कहीं कोई NGO से कोई संस्था हमारे से जुड़ना चाहे, तो वो चीज़ होगा कि वो अच्छा लगेगा। वो हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि हम लोग जो डिस्पोजल चीज़ होता है ना उसको हम लोग छोड़ देते हैं वहाँ पे, क्योंकि हमारे पास भी कोई साधन नहीं है, और वैसे कोई वहाँ पे कुछ है नहीं, गवर्नमेंट के द्वारा भी वैसे कुछ है नहीं कि उसको कहीं बाहर लिया जा सके पिकनिक स्पॉट से उठा करके, तो वो चीज़ है।
आपके काम करने की चुनौतियों में जो 2 चीज़ मैं समझ पा रही हूँ, एक तो है कि लोकल से कभी-कभी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है कि वो लोग आपको मना कर देते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं। और ये एक बार एक चीज़ ये भी है कि आपके पास फ़ंड की भी कमी है, क्योंकि इसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं है। ये बस आप अपने दोस्तों के साथ जाते हैं और साफ़-सफाई करते हैं। एक चीज़ जो मैं जानना चाहूँगी कि जो आप लोग जाते हैं वहाँ पर, जितने भी आप ग्रुप में लोग जाते हैं, तो आप लोगों को कैसे वो लोग साथ में जुड़ते हैं? मतलब क्या प्रोसेस रहता है? आप लोग पहले कैसे, क्योंकि आपका एक पोस्ट मैं देख रही थी कि आप जाने से पहले आप ये व्हाट्सएप पे लोगों को पूछते हैं कि आपको अगर जुड़ना है मेरे से और जाना है तो क्या प्रोसेस होता है? अगर आपसे लोग जुड़ना चाहें तो कैसे जाते हैं? देखिए, शुरू समय तो मैं अकेले जाता था, क्योंकि लोग हैं कि शुरू समय अप्रिशिएट नहीं करते हैं, बोलते हैं कि क्या कर रहे हो, कहाँ साफ़ करने जा रहे हो, अपने अगल बगल साफ़ करो, उसके बाद फिर बाहर साफ़ करना। तो ठीक है, वो तो मैं फर्स्ट टाइम तो अकेले कर लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए पोस्ट देखने से बहुत लोगों से सराहना मिली, तो मैंने पोस्ट डाला कि नेक्स्ट वीक या तो कभी भी डेट पे वहाँ पे मैं साफ़ करने जा रहा हूँ, तो आप लोग जुड़ के हमारे साथ चल सकते हैं। तो लोगों ने मुझे बहुत कॉल किया, मैसेज किया कि साथ में चलना है, और उतने लोग तो नहीं आ पाए थे, 3-4 लोग आए थे, और 3-4 लोग जाने के बाद भी थोड़ा सा वहाँ पे मायूस था, क्योंकि जगह बहुत बड़ा रहता है नेचर प्लेस का, और 3-4 लोगों में साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ था कि लोकल लोग जो रहते हैं, वहाँ के बच्चे रहते हैं, गांव वाले लोग रहते हैं, तो हमें देखे कि साथ में कि 3-4 लोग इतनी बड़ी जगह को साफ़ कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप अपना गार्बेज बैग दीजिए, ग्लव्स दीजिए, हम लोग भी साफ़ कर देंगे आपकी मदद के लिए। तो मेरा एक था मेमोरी वो वाला कि उसमें काफ़ी मेरे को लगता है कि 15 से 20 लोग वहाँ के लोकल लोग हमारे साथ मदद किए। अच्छा। मदद की, और प्लस धीरे धीरे तो कम हो गए, क्योंकि मैं काम करता हूँ कि नेचर से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे काम करते करते पता भी नहीं चलता है कि कितना टाइम हो जा रहा है। तो मैं रेगुलर काम करता हूँ, तो है कि लोग धीरे धीरे उस पर कम होते गए। फिर एक लास्ट सिचुएशन आया था कि हम लोग साफ़ कर रहे थे रिमिक्स फॉल पे, तो हम लोग को जो क्या बोलते हैं गार्बेज बैग रहता है, करीब 20 से 30 गार्बेज बैग था, और हम लोग को नदी से दूसरे साइड क्रॉस करना था, और हम लोग 2 लोगों में तो ले जाना तो बहुत मुश्किल है डंप यार्ड तक। तो वहाँ के लोकल बच्चे थे, तो एक रिक्वेस्ट किया मैंने कि आप क्या बोलते हैं गार्बेज बैग को डंप यार्ड तक ले जा सकते हैं। तो उस समय बहुत खुशी हुआ कि वो लोग बिना रोक टोक के बोले कि हाँ हम लोग ले जाएंगे, और वो सारा गार्बेज बैग 20 से 30 गार्बेज बैग उठा करके नदी क्रॉस करके वो लोग डंप यार्ड तक पहुँचाए हैं। और एक उसमें एक अच्छी बात लगी थी कि वो छोटे छोटे बच्चे, तो मेरे को लगता है कि 6, 7, 8, 9 के बच्चे थे, और उनके साथ मैं फ़ोटो खिंचाना चाहता कि आप लोग बहुत अच्छे काम किए, तो साथ में एक मेमोरी बनना चाहिए। तो उनके साथ फ़ोटो क्लिक कराना चाहा, तो उन्होंने सिर्फ मेरे को एक जवाब दिया कि ये फ़ोटो आप शेयर मत करना। क्यों? क्योंकि आपके लिए काम किया, अच्छा काम किया, अगला शेयर पब्लिक को जमाना नहीं चाहते। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि लोग मतलब उतना अंदर रहते हुए, उतना गांव पे रहते हुए कि ये थॉट दिमाग में है कि हम अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको लोगों को दिखाना नहीं है। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में बहुत क्या बोलते हैं छू जाता है ना, कहीं आप जाते हो और कोई कहीं से अच्छी बातें सीख जाते हो, तो वो चीज़ बात मेरे दिमाग में अभी भी है। जी अनमोल, एक बार एक चीज़ होती है ना कि आपके माइंडसेट भी वैसा बन जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो कचरा है इसको समेटने में कितना वक्त लगता है, कितना समय जाता है, कितनी मेहनत लगती है, तो आप फिर गंदगी करते भी नहीं हैं। हाँ। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को देखा हो, विजिटर्स को आप जा कर के सामने से अप्रोच कर रहे हो किसी को गंदगी करते हुए कि ऐसा आप मत करिए, तो उनका क्या रिस्पॉन्स होता है? देखिए, रिस्पॉन्स तो शुरू में बोलते हैं, जैसे कि दिक्कत आती है खाली समय में, दिक्कत नहीं आती है जब जैसे वीकेंड हो गया, छुट्टियां हैं, पिकनिक वगैरह का समय है, तब बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। जैसे कि हम लोग साफ़ कर रहे होते हैं, तो जैसे कि हमने यहाँ साफ़ किया, यहाँ साफ़ हो गया, हम लोग वहाँ से आगे बढ़ गए, तो वहाँ पे कोई दूसरे लोग आए हैं, टूरिस्ट लोग, तो वहाँ पे फिर वो लोग गंदगी कर देते हैं, क्योंकि वो लगता है कि अभी हमने यहाँ पे साफ़ किया था, अभी दूसरे लोग आए और वहाँ पे गंदगी फैला के चले गए। तो हमने बहुत बार 1-2 बार उन्हें टोका है कि बोला कि हमने अभी यहाँ पे साफ़ किया है, तो यहाँ पे प्लीज़ आप लोग जो कचरा है वो एक जगह रख दीजिए, या तो फिर हम लोग उठा लेंगे, या तो फिर यहाँ के जो गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे साफ़ सफाई के लिए जो रहता है वो लोग साफ़ कर देंगे। तो कभी कभी उनसे भी वो लोग बोलते हैं कि आप लोग NGO से इसलिए काम कर रहे हो, आप लोग किसी संस्था से जुड़े हो, आप लोग को पैसा मिलता होगा। तो वो चीज़ उन लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि नहीं, कि हमें तो कोई पैसा नहीं मिलता है, कि हमें सिर्फ नेचर से प्यार है, जुड़ाव है, और हम लोग चाहते हैं कि अपना जो फ्यूचर है, जो आए कभी उस जगह पे, तो उसको साफ़ सुथरा देखें।
ये चीज़ है कि हम लोग किसी भी पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं और वहाँ पर गंदगी होती है तो आराम से हम किसी और पर ब्लेम लगा देते हैं कि यहाँ पर लोग आए होंगे और इन्होंने हाँ। कचरा कर दिया है, लेकिन खुद पर ये करना है कि हमें भी वो चीज़ नहीं करना है, हाँ। बहुत मुश्किल होता है। और सिर्फ इन्वायरमेंट के ही पर्सपेक्टिव से नहीं, बायोडाइवर्सिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा हार्म होती है। तो लिटरिंग का क्या इम्पैक्ट है, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वो चाहे वो हमारी फिशेज़ हों या फिर हमारे प्लांट्स हों, उन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? देखिए इफ़ेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए हमारा जो डिस्पोज होने वाला चीज़ है, जैसे कि वहाँ पे खाने के लिए पिकनिक में जाते हैं तो पत्ता हो गया, आजकल तो डिस्पोजल वाले पेपर भी आ रहे हैं जो डिस्पोज हो जा रहे हैं, वो सबका ठीक है, वो धीरे धीरे डिस्पोज हो जाता है। लेकिन जो प्लास्टिक रैपर है, डिस्पोजल है, गिलास, वो सारे डिस्पोज नहीं होते, वो धीरे धीरे ना उसका लेयर बनते जाता है कि वो अंदर दबते जा रहे हैं और वो चीज़ सड़ता नहीं है जल्दी। तो उसमें से भी बहुत सारे क्या बोलते हैं प्लास्टिक से केमिकल निकलता है, रसायन निकलता है, तो वो चीज़ जो इंसेक्ट होते हैं वहाँ के, वो सब चीज़ों को हार्म कर रहा है। जो वहाँ पे क्या बोलते हैं यूज़फुल वाले इंसेक्ट होते हैं, तो वो सब चीज़ को हार्म करता है। और पानी में भी ना, कि जैसा डैम है या तो फिर नदी है, तो वहाँ पे कचरा प्लास्टिक जमते जाता है और वो पानी वहाँ का गंदा होता जाता है, दूषित हो जाता है, तो वो चीज़ साफ़ नहीं रहता है। अथॉरिटी से आपको क्या कभी कोई हेल्प मिली है, और अगर नहीं मिली है तो क्या कुछ आप चाहते हैं कि आपको सहायता मिले? देखिए अथॉरिटीज़ से तो नहीं मिली है अभी तक, और चाहते हैं कि अभी तो टीम बहुत छोटा है, तो चाह रहे हैं कि टीम धीरे धीरे लोग जुड़े, इंस्पायर हो, और टीम में बहुत सारे लोग आए, जुड़े। और वही है कि मेन है कि मैन पावर चाहिए ज़्यादा, क्योंकि 2-4 लोगों में ना हो नहीं पाता है। चाहते हैं कि लोग ज़्यादा और क्या बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में साफ़ हो सके, और जो कचरा है उसका रिसाइकल यूज़ हो सके। ऐसा डस्टबिन वगैरह भी क्या हाँ। पिकनिक स्पॉट्स पर ज़्यादा होने चाहिए? हाँ, बोर्ड्स होने चाहिए शायद। देखिए बोर्ड्स तो हर जगह रहता ही रहता है, लेकिन है कि बोर्ड्स को लोग फॉलो तो नहीं करते हैं। जी। डस्टबिन बोलेंगे तो डस्टबिन बहुत कम है। अभी अधिकतर पिकनिक स्पॉट पे देखा गया है तो स्टार्टिंग पे रहते हैं तो 1-2 जगह ही रहते हैं, डस्टबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा ही कम है। और अभी तक वो क्या बोलते हैं रिसाइकल की व्यवस्था नहीं है, तो रिसाइकल की व्यवस्था होना चाहिए ताकि जो भी वेस्ट मटेरियल उससे कुछ दूसरा नया चीज़ बन सके, उससे लोगों को और रोज़गार मिल सके। एक होता है ना कि वेस्ट मटेरियल का भी सामान रिसाइकल हो रहा है, तो उसके सर्कल में जो लोग बेरोज़गार लोग हैं वो लोग उस पर काम कर सकते हैं, तो वो चीज़ नहीं हो पाता है। वो सिर्फ वहाँ पे स्पॉट पे सिर्फ गंदगी बढ़ते जा रही है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है। जी, अभी रिसेंट टाइम्स में ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का मैंने ये एस्पेक्ट भी देखा है कि जहाँ वो पहले लोगों को प्रेरित कर रहे थे कि ये नया पिकनिक स्पॉट है, इसको एक्सप्लोर करिए, यहाँ पर बहुत मज़ा आएगा, या फिर आप इस जगह पर तो चले गए हैं, इस जगह पर भी आइए। लेकिन अब एक उनका ये पहलू भी आ गया है कि वो लोगों को अच्छे पिकनिक स्पॉट्स नहीं बता रहे हैं, और साथ में ये लिख रहे हैं, ये मेंशन कर रहे हैं कि आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप आएंगे और यहाँ पर कचरा करके जाएंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए इसको देखते हैं कि आजकल इन्फ्लुएंसर तो बहुत सारे बढ़ रहे हैं, ठीक है। लोग नए पिकनिक स्पॉट खुलते हैं, नए नेचर प्लेस खुलते हैं, तो इन्फ्लुएंसर वहाँ पे बहुत जल्दी जाते हैं क्योंकि उनको अपना पेज प्रमोट करना है। उसका मोटिव कुछ रहता नहीं है, सिर्फ उनका मोटिव रहता है कि पेज को प्रमोट करना है किसी भी तरीके से। वहाँ पे दिखाते हैं कि ये नया जगह खुल गया है, नया पिकनिक स्पॉट खुल गया है, तो वो दिखा देते हैं। उसके बाद लोग उसके बाद इतनी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे जाने लगते हैं कि नई जगह को देख करके आकर्षित इतना अच्छी तरीके से होते हैं, और इतना ज़्यादा जाने लगते हैं कि वहाँ पे साफ़ सफाई का नाम ही नहीं रहता है। क्योंकि आप तो प्रमोट कर दिए कि वहाँ पे लोग आए, वहाँ पे घूमें, इंजॉय करें, लेकिन ये आपने कभी नहीं बोला कि यहाँ पर आए तो वहाँ पे गंदगी ना फैलाइए, यहाँ पे जो भी है आप अपने तरीके से किसी भी तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं, तो वो चीज़ नहीं करते हैं। और जब क्या बोलते हैं जगह बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तो उसके बाद आप फिर से वहाँ पे ब्लॉगिंग के लिए जाते हैं कि ये जगह बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी तो अब इसे बंद कर दिया गया है, नहीं खुला। जैसे कि आप रोज़ आइलैंड की बात करें, रोज़ आइलैंड था कि शुरू में बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, लोग नहीं आते थे। रोज़ आइलैंड है, ब्रोकन ट्री है, जब हम लोग वहाँ पे गए थे इतनी ज़्यादा साफ़ जगह था। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे इतना क्राउड होने लगा, तो फिर उसके बाद वो जगह बंद कर दिया गया। तो वही है कि धीरे धीरे जगह बंद होते जा रहा है, अच्छी जगह है, तो वो चीज़ हमारा फ्यूचर भी नहीं देख पाएगा अगर वो जगह बंद हो जाएगा लोगों की वजह से। तो इन्फ्लुएंसर से भी यही है, निवेदन यही है कि आप लोग अगर ये सब ब्लॉगिंग करते हैं तो कम से कम साफ़ सफाई के लिए भी आगे आइए, कुछ अच्छे काम के लिए आगे आइए, क्योंकि सारे लोग तो करते हैं। अब जब अच्छे काम नहीं करिएगा तो फिर क्या ही फ़ायदा है। जी, फैमिली से और फ्रेंड से आपका कैसा सपोर्ट है? क्योंकि कई बार होता है ना, यंगस्टर्स कुछ नया कर रहे होते हैं तो फैमिली वाले ही पहले आपको क्वेश्चन करने लग जाते हैं, तो वहाँ कैसा सपोर्ट है आपका? देखिए फैमिली में तो हमेशा
कुछ काम को करने से पहले रोका ही जाता है, ये हर घर की कहानी है। जैसे मैं अभी शुरुआत किया था तो बोलते थे कि क्या फालतू के काम कर रहे हो, वहाँ नहीं जाना है, झूठ का तेल जला के जा रहे हो, पैसा कौन देगा, वहाँ पे सामान खरीद रहे हो, ग्लव्स ले रहे हो, गार्बेज बैग ले रहे हो, या तो लोगों को ले जा रहे हो तो लोगों को क्या बोलते हैं, लंच करवाना है, डिनर करवाना है, क्योंकि मैं अकेला हूँ। साथ में ये सब थोड़े बहुत तो ताने रहते ही हैं घर के कि आप घर का कचरा साफ कर लो, या तो घर के अगल बगल का साफ कर लो, उसके बाद आप नेचर का साफ करना, घर के अगल बगल इतना कचरा है। तो वही मैं बोलता हूँ कि उस समय की ठीक है, घर के अगल बगल तो साफ हो ही जाएगा, लेकिन जो नेचर है वो चीज़, नेचर को बचा के रखना है तो किसी को तो आगे आना होगा। तो वो चीज़ अनसुना करते हुए काम कर रहा हूँ, और क्या बोलते हैं, लोगों द्वारा अप्रिशिएशन होता है तो फिर धीरे धीरे फैमिली का भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलने लगता है, तो अभी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है। और फ्रेंड्स का क्या है, क्योंकि ना फ्रेंड्स के साथ होता है कि उनको एक छोटा सा ये पिक पॉइंट चाहिए होता है, हाँ। और फिर उस चीज़ का वो बहुत मजाक उड़ाते हाँ। हैं। तो ऐसे में आपको कचरा साफ कर रहे हैं तो बहुत बार हो सकता है कि आपको हाँ। बहुत मजाक का भी सामना करना पड़ा हो, तो वहाँ पे कैसा रिस्पॉन्स है? बिल्कुल, फ्रेंड का है, फ्रेंड लोग तो मैंने किसी को बताया नहीं था स्टार्टिंग में, सिर्फ 1-2 लोग गए थे। फिर मेरा उन्होंने स्टोरी देखा, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि भाई तो 1-2-4 कचरे उठाता है फिर पोस्ट कर देता है, अच्छा। ताकि नाम फेम के लिए पोस्ट करता है, ऐसे ऐसे करता है। फिर धीरे धीरे फिर लोग और ज़्यादा जानने लगे, बहुत ज़्यादा शेयर होने लगा पोस्ट सब। फिर वो लोगों को भी लगा कि नहीं हाँ ठीक है, बंदा सही काम कर रहा है। तो फिर उसके बाद मैं जब भी उनके साथ अभी जाता हूँ पिकनिक, तो बोलते हैं कि नहीं अनमोल साथ में है, तो जहाँ पे हम लोग जो गंदगी किए हैं उसको उठा लेना है, तो कहीं पे डिस्पोज कर देना है। ये चीज़ होता है, क्योंकि पहले ऐसा होता था ना कि लोग ध्यान नहीं देते थे कि हम लोग वहाँ पे पिकनिक के शाम हो गया, हम लोग वापस चले गए। लेकिन अब है कि नहीं, अनमोल है भाई, वो बोलेगा तो वो चीज़ कर देना, वो चीज़ ध्यान में रखता है। तो लगता है कि जो मेरे साथ में भी रह रहे हैं ना, इन्फ्लुएंस हो रहा है। हाँ, तो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो वो चीज़ अच्छा लग रहा है। जी अनमोल जी, आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, अपार्ट फ्रॉम दिस आप और क्या करते हैं? देखिए इसके अलावा तो मैं ऐसा बोलूँगा तो आर्टिस्ट हूँ, थिएटर आर्टिस्ट हूँ, एक्टिंग करता हूँ। तो ये अभी धीरे धीरे लगा हुआ है, और यही क्या बोलते हैं, एक्टिंग के अलावा मैं समय निकाल कर अब ये नेचर का प्लेस का काम कर रहा हूँ। कुछ शूट सब होती है, मैं एक्टिंग भी फ़िलहाल थिएटर में, अभी मैं बाहर ही थिएटर में शो कर रहा हूँ। यहाँ के अधिकतर बोलूँगा तो यहाँ के बहुत सारे थिएटर गुरु हैं, उन सभी के साथ मैं काम कर चुका हूँ, और हमारे शोज़ हमेशा महीने बाहर शोज़ हमारे रहते हैं। झारखंड में जो आर्टिस्ट है, यंग बर्निंग आर्टिस्ट है, उनके लिए क्या स्कोप है? आपको क्या लगता है कि यहाँ पर है इतना अपॉर्चुनिटी कि लोग यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं एज एन आर्टिस्ट? देखिए इसकी बात की जाए तो ये बहुत गहराई वाली बात है कि अगर सर्वाइव करने की बात की जाए तो बहुत मुश्किल है। एज अ आर्टिस्ट होते हुए, एक्टर होते हुए यहाँ पे सर्वाइव करना इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं है। जैसे थिएटर, हम लोग भी थिएटर करते हैं, हमारे पास यहाँ पे कुछ थिएटर हॉल नहीं है, एक प्रॉपर हॉल नहीं है, लोगों को मिलता नहीं है, एक स्टेज नहीं मिलता है। अगर लोग एक नया प्ले तैयार करना चाहते हैं तो उनके पास प्रॉपर बजट नहीं आता है, फंड नहीं मिलता है, क्योंकि एक प्ले को तैयार करने में लगभग 1 से 1.5 महीने का समय चाहिए होता है, 1 से 2 घंटे का प्ले को। वो चीज़ बजट मिलता नहीं है, बजट नहीं मिलेगा तो कम दिनों में तैयार करना पड़ता है, तो कम दिनों में वो चीज़ उस लायक तैयार नहीं हो पाता है। तो आर्टिस्ट का वो चीज़ है कि आप जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका बेनिफिट होगा, तो वो चीज़ नहीं मिल पाता है। फिल्में नहीं बनती है यहाँ पे, अच्छी फिल्में नहीं बनती है, बाहर से अच्छी फिल्में आती है, बॉलीवुड फिल्में आती है, तो यहाँ के आर्टिस्ट लोगों को काम नहीं मिल पाता है, और यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ता है काम के लिए। अनमोल जी, अगर स्वच्छता को लेकर के बात करें तो आज हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, उनको अगर आप कुछ कहना चाहें तो वो क्या होगा? देखिए स्वच्छता की बात की जाए तो मैं वही कहना चाहूँगा कि आप लोग नए नए पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा बस एजुकेटेड होइए। एजुकेटेड तो आप लोग हो रहे हैं, लेकिन समाज के प्रति एजुकेटेड होइए, ताकि आपका जो जनरेशन है वो भी आपको देख देख के सीखेगा। जैसे कि आप जब तक लोगों को जागरूक नहीं कीजिएगा तब तक लोग नहीं जानेंगे। तो कोशिश, मेरा छोटा से छोटा यही कोशिश है कि आप कुछ भी रैपर या कुछ भी खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, तो आप लोग देखते हैं कि रास्ते में कुछ भी फेंक देता है, तो वो चीज़ अपना छोटा कदम उठा सकते हैं कि आप उसको, आप ज़रूरी नहीं है कि अपने पिकनिक स्पॉट पे ही जाके साफ़ करिए, बल्कि आप कहीं भी हैं, रास्ते पे हैं, तो रास्ते में चलते हुए ना फेंके उसको, अपने जेब पे डाल दीजिए, या तो फिर कहीं डस्टबिन मिलता है तो वहाँ पे एक छोटी शुरुआत कर सकते हैं। बस यही कोशिश है, आप छोटी शुरुआत कीजिएगा तो वो बड़ा काम अपने आप हो जाएगा। जी, मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनमें से कई लोग होंगे जो शायद आपके साथ जुड़ करके काम भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? आप अपना सोशल मीडिया से कैसे आपको जुड़ सकते हो? देखिए जुड़ने के लिए तो मेरा वही इंस्टाग्राम अकाउंट है और फेसबुक अकाउंट है, अनमोल कुजूर के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो मैं वहाँ पे पोस्ट डालते रहता हूँ।
तो वो पोस्ट से आप जुड़ सकते हैं, या तो फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। जब आपको जाने का अगर फ्री रहेंगे, आप प्लान रहेगा, तो आप मेरे को कॉल करके बोल सकते हैं, उसी हिसाब से हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए अपने काम के बारे में। हम ऐसे इलाके से आते हैं कि हम ऐसे छोटी चीज़ को कह भी नहीं सकते हैं कि एक अकेला बंदा कैसे कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर पहाड़ अकेले तोड़ दिया जाता है, तो एक पिकनिक स्पॉट तो एक अकेला बंदा साफ कर ही सकता है। आपके काम के लिए ढेरों शुभकामनाएं। इसी तरीके से हर हफ्ते हम अलग अलग मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो किसी न किसी तरीके से समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयासरत हों। हम कह सकते हैं कि एक नई दिशा दे रहे हों। आज के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। हम मिलेंगे आपको नई दिशाएं के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार।